अगर कोई गोली छोड़ने का प्रयास करेगा तो फिर यहां से गोला छोड़ दिया जाएगा। खास तरह के दुनिया में कुछ नेता हैं जो निशाने पर हैं। ये भिखमंगा पाकिस्तान, इसका भारत के साथ में कंपैरिजन करना ये अपने आप में बेईमानी है। पाकिस्तान और भारत को एक मंच पे रखोगे और कह दोगे जैसा पाकिस्तान है वैसा भारत है, ऐसा चलता नहीं। हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो फिर आए, आमने सामने की हो जाए। भारतीय एजेंसी कितनी ताकतवर है, इस बात का अंदाजा आप ये लगा लिए कि आपने हाफिज सईद को पाकिस्तान में खुले आसमान में भाषण देते, तकरीर देते कब देखा था? पाकिस्तान को ही तय करना है उसको कितने दिनों तक इस धरती पे रहना है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किस किस के निशाने पर हैं? सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेशी दौरों पर उस तरीके से नहीं जा रहे हैं जिस तरीके से पहले जा रहे थे। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दर्शकों। कैसे जो गजा पीस सम्मेलन हुआ था, वहां जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहां नहीं गए। उसके बाद में मलेशिया जाना था, वहां नहीं गए। चीन की धरती पर ऐसा क्या हो गया था जो सबको परेशानी में डालता है? ऐसा क्या हुआ था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया था? ऐसा क्या हुआ था कि वो गाड़ी लगातार 45 से 50 मिनट एक सर्कल में गोल गोल ऐसे घूमती रही? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को ऐसा क्या बता दिया जिसके बाद से लेकर के अभी तक जो भारतीय सरकार और भारतीय सेना का रुख है वो एकदम स्पष्ट है। भारत लगातार ये संदेश दे रहा है, ये नया भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है। मतलब एकदम साफ है कि हम किसी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें आंखें दिखाएगा, अगर कोई गोली छोड़ने का प्रयास करेगा तो फिर यहां से गोला छोड़ दिया जाएगा। दर्शकों, बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है और सीआईए का एक पूर्व अधिकारी जिसका नाम है जॉन किरियाको, उसने एक बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा था कि परवेज मुशर्रफ के समय पे हमने पाकिस्तान के परमाणु को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स, उसके आसपास में जो कुछ भी हुआ, बड़े सवाल उस पर उठे। क्या यह एक बड़ी वजह है? ऐसी कौन सी वजह है कि लगातार अमेरिका और उसके साथी देश वो एक षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये कहते हैं कि मैं नहीं झुकूंगा, अपने देश के जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, उनके हितों की मैं रक्षा करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई। राहुल जी, जैसे ये तय किया गया ना कि हम नहीं जाएंगे गाजा पीस सम्मेलन में जो इजिप्ट में हुआ, शर्म अल शेख में, फिर अब आपको याद है कि मलेशिया आसियान के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नहीं गए। व्लादिमीर पुतिन G20 सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। शी जिनपिंग पिछले कई सालों से विदेशी धरती पर नहीं गए, करीब 1 साल का वक्त हो गया। ऐसा हो क्यों रहा है? आपने ये भी याद किया होगा कि हाल फिलहाल में 6 महीने पहले करीब, जिसमें इस बात की चर्चा हुई, शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग गायब है। लेकिन बाद में जब शी जिनपिंग लौटे तो उन्होंने तो खबरें छपी, दुनिया के अखबारों ने छापा कि पीएलए के अंदर, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर जो बड़े जनरल्स थे उनको हटाया जा रहा है। उन पर आरोप भ्रष्टाचार के लिखे गए, लेकिन उन पर आरोप रिजीम चेंज का था। राहुल जी, सीआईए के इशारे पर वहां कुछ जनरल्स जो मिलिट्री से जुड़े हुए थे और कुछ पॉलिटिकल जो पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सदस्य मिलकर वहां रिजीम प्लान कर रहे थे और शायद एसेसिनेशन भी, जिसमें शी जिनपिंग का एसेसिनेशन शामिल था। और यही कारण है कि एमएसएस जो चीन की खुफिया एजेंसी है, उसने शी जिनपिंग को पहले नजरबंद कह लीजिए या अंडरग्राउंड कह लीजिए, अंडरग्राउंड किया गया क्योंकि उस समय थ्रेट बहुत हायर लेवल पे था। और जब ये तय किया गया कि शी जिनपिंग अब सुरक्षित हैं, उसके बाद घर के अंदर सफाई शुरू हो गई, पीएलए के अंदर सफाई शुरू हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर सफाई शुरू हो गई। आपको याद होगा कि एक पूरी की पूरी फोर्स, मैं उस आदमी का नाम भूल रहा हूं जो
जिसको पुतिन का बहुत अच्छा दोस्त बोला जा रहा था, उसके पास पर्सनल आर्मी 20 से 25 हजार की, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, जिसका काम यह था कि वो पूरी अपनी बटालियन, अपनी आर्मी के साथ यूक्रेन का युद्ध लड़ेगा रशिया के लिए। लेकिन वो रूस के शहर पर एक तरह का हमला बोल देता है और उसका काम रहता है पुतिन को मारना, असैसिनेट करना। बाद में रूसी फोर्सेस उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूं, या दर्शकों को जानकारी इसीलिए दे रहा हूं कि आपको बैकग्राउंडर पता रहे कि एक खास तरह के दुनिया में कुछ नेता हैं जो निशाने पर हैं। वो निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि वो उस इकोसिस्टम के खिलाफ टक्कर ले रहे हैं, मजबूती से टक्कर ले रहे हैं, जो इकोसिस्टम अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो इकोसिस्टम जो एशिया को किसी लायक नहीं समझता। यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, वो निशाने पर है। अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। भारत भी वही करने लगा है राहुल जी, जो काम रूस और चीन लंबे समय से करते आ रहे हैं। रूस की बात हो तो रूस अमेरिकी माइट, या जो नाटो का माइट है, जो यूरोप का माइटी नेचर कह लीजिए, या वो जो सुपीरियर खुद को समझते हैं, उसके सामने रूस दंडवत नहीं होता है, रूस अपने घुटने नहीं टेकता है। दूसरी तरफ चीन आइए। चीन ने दुनिया यानी अमेरिका या यूरोप के उन देशों को पीछे छोड़ा है जो खुद को साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे समझते हैं, आगे जानते हैं खुद को। लेकिन चीन ने दुनिया को एक नया ऑप्शन दिया, वो सस्ता ऑप्शन दिया राहुल जी। और टेक्नोलॉजी में चीन ने अपने आप को ऐसा बंद किया जो अमेरिका और दुनिया के कई सारे देशों से आगे। चीन में आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी चीन अपने लोकल मार्केट में इस्तेमाल कर रहा है जिससे दुनिया का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चीन ने ये सब कुछ खुद के बल पर किया है राहुल जी, ये बात अमेरिका को परेशान कर रही है। दूसरा, चीन आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन का में निर्माण होता है और पूरी दुनिया में सामान जाता है। जिस समय चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, अमेरिका में लोग कंप्यूटर साइंस, नासा, सॉफ्टवेयर और एआई का अध्ययन कर रहे थे। और अब जब दुनिया एआई रोबोटिक्स की तरफ जा रही है राहुल जी, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है भारत और चीन की तरह। वहां के लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, काम करने की आदत है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हब चीन या भारत इसीलिए है क्योंकि वहां के लोग पसीना बहाना भूले नहीं हैं। लोगों को मेहनत से डर नहीं लगता है। जो वर्क फोर्स है वो कई कई घंटे तक अपना काम करता है। और यही कारण है कि अमेरिका से लेकर दुनिया भर की कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं या चीन का रुख कर रही। अमेरिका में कब में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि एक तो अमेरिकियों का पे स्केल बहुत हाई है। वहां कोई भी कंपनी अगर उस पे स्केल पर मैनफोर्स तैयार करेगी और फिर दुनिया में अपने प्रोडक्ट भेजेगी तो वो प्रोडक्ट्स फिर बिकने लायक रहेंगे नहीं, वो नहीं खरीदे जा सकते। और दुनिया में फिर मार्केट है कहाँ? मार्केट भी भारत जैसा बाजार है। अगर आप इस बाजार में उस रेट पर भेजेंगे जहां आप हायर प्राइस पे कर रहे हैं वर्क फोर्स को, तो आपका प्रोडक्ट भारत का ग्राहक तो नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि भारत अमेरिका तो है नहीं। ये सब बैकग्राउंडर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत भी टिल डाउन, वो जो कहता है नील डाउन नहीं हो रहा। भारत उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है राहुल जी। हाँ, वो तो ऑपरेशन सिंधु को लेकर के अभी तक हमने देख लिया ना प्रकाश भाई, कैसे लगातार वहां से कहा गया। अब पता नहीं संख्या हमें तो याद भी नहीं, हम गिनते नहीं हैं, लेकिन एक बड़ा इकोसिस्टम हमारे देश का ऐसा है जो लगातार गिनता है। मतलब जितनी बार ट्रंप उधर से बोलते हैं इतनी बार यहाँ से वो इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। अरे देखिए ट्रंप साहब ने तो इतनी बार बोल दिया है, ये तो सीज फायर उन्होंने ही कराया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते हैं। हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बाकायदा पीसी करता है और जो आधिकारिक बयान होता है हमारी सरकार का वो बता देता है कि भाई साहब हमारा स्टैंड ये है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिना मतलब की खामखा की बात कर रहे हैं जो कि झूठी हैं, अनुचित हैं। और ये भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे लगातार अमेरिका की तरफ से कि भाई हम कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा देंगे, जो विवाद है बहुत पुराना है, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। साफ साफ कहा हमारे विदेश मंत्रालय ने कि भाई साहब हमें किसी की जरूरत नहीं है, कश्मीर से हमारा द्विपक्षीय मामला है,
जब भी बात होगी द्विपक्षीय बात होगी, और कैसे हैंडल करना है पाकिस्तान को, ये तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं प्रकाश भाई। ये भिखमंगा पाकिस्तान, इसका भारत के साथ में कंपैरिजन करना ये अपने आप में बेईमानी है। बहुत सारे लोग करते हैं, करते रहें, बहुत सारे विदेशों के बड़े बड़े नेता हैं वो करते हैं, वो करते रहें, उनके करने से कुछ नहीं होता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जी हम झुकते नहीं हैं किसी के सामने, हम किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो फिर आए, आमने सामने की हो जाए। भैया ये नया भारत है, आपने लगा लिया ना टैरिफ 50%, उसके बाद भी कैसे रॉकेट बनी हुई है हमारी इकोनॉमी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिवाली के वक्त कितनी खरीदारी हमने की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो किसी को समझ में आता है वो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आप होंगे शक्तिशाली, राष्ट्र के शक्तिशाली नेता आप होंगे, लेकिन यहाँ भारत की वो सरकार है जो ये पहले वाली सरकारें नहीं हैं, कुछ भी हुआ उठा करके चले गए, जिस तरीके से पाकिस्तान वाले जाते हैं वो पहले वाली बात तो नहीं हो रही प्रकाश भाई। राहुल जी, पहले तो हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारे, लगातार हम लोग जो ताशकंद सीरीज चला रहे हैं कि एक जो खतरा जिसमें हम एससीओ का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसमें लोग आकर लिखते हैं कि क्या हमारी एजेंसीज इतनी ताकतवर हैं, क्या भारत इतना ताकतवर है। हमारी एजेंसी कितनी ताकतवर है आप इससे लगा लो ना कि 2014 से पहले देश में क्या क्या अखबार में क्या छपता था, न्यूज चैनलों पे क्या चलता था। और आज अगर आपको याद हो, अगर 10 साल पहले की ही बात है, आतंकी घटनाएं इस देश में आम थीं। वो आम घटनाएं अब आम नहीं हैं, वो देश के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गई हैं, और जिन हिस्सों में होती हैं वहां भी कितना कुछ कंट्रोल कर लिया जाता है। वो कुछ एक आध मिसहैपनिंग होती है तो हम आप बहुत चर्चा करते हैं कि यार सिक्योरिटी फेल्योर हो गया। बाकी भारतीय एजेंसी कितनी ताकतवर है, इस बात का अंदाजा आप ये लगा लिए कि आपने हाफिज सईद को पाकिस्तान में खुले आसमान में भाषण देते, तकरीर देते कब देखा था। जो पाकिस्तान की सड़कों पे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी खुलेआम घूमा करते थे और भारत के खिलाफ तकरीर किया करते थे, वो सब क्या अब भी आपको देखने को मिलता है? क्या अब भी कोई आतंकवादी सरगना जिसको यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है या भारत में किसी डोजियर में कहीं जिसका नाम लिखा है वो आपको दिखाई देता है? नहीं देता है, क्योंकि अधिकतर तो अब बचे ही नहीं है राहुल। और अधिकतर के साथ ऐसा हुआ है कि कोई नमाज पढ़ के निकल रहा है, कोई फिल्म देखकर निकल रहा है, कोई सैलून में दाढ़ी बनवा कर निकल रहा है, कोई मसाज करके बाहर निकल रहा है, कोई ईद के मौके पे अपनी बेटी के यहाँ गया हुआ है, और उनका काम कोई आता है अननोन गनमैन, और अननोन गनमैन पता नहीं हर हर महादेव करके कहते हैं कि महादेव के पास भेज देता हो। एजेंसीज क्या कर सकती हैं, एजेंसीज कितनी ताकतवर हैं? आप ऐसा भी नहीं है कि ये एजेंसी आज ताकतवर हुई है, लेकिन ये पॉलिटिकल विल पहले नहीं था। आपके यहाँ मुंबई होता था तो आप डोजियर तैयार करते थे, हाफिज सईद का नाम लिखते थे और आप अमेरिका को देते थे कि भाई साहब देखिए क्या करना है। अब आपने डोजियर बनाना, डोजियर में नाम लिखना और नाम लिख करके वो ड्राइंग बनाना और दुनिया भर के देशों को भेजना बंद कर दिया है। अब आप पहले जूते मारते हैं और जूते मार के फिर दुनिया भर के डेलीगेशन को में अपने डेलीगेशन भेजते हैं और बता दें जी इतने जूते मारे हैं और मारेंगे। ये फर्क है। दूसरा, लोगों को लगता है कि मैंने बताया आपको कि नरेंद्र मोदी ही टारगेट क्यों है। नरेंद्र मोदी टारगेट इसलिए है कि भारत अपनी बात करने लगा है। दुनिया में ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं भारत आगे बढ़े, लेकिन उनकी शर्तों और उनके हिसाब से बढ़े। अपने हिसाब से भारत ना बढ़े, अपने फैसले भारत खुद ना करे, इस हिसाब से बढ़े जैसे पाकिस्तान चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा अच्छे से आप भारत चला लीजिए। आप अपनी मनमर्जी करेंगे, अपने हिसाब चुनेंगे, आप रशियन ऑयल खरीदेंगे, आप दुनिया के देशों को हथियार बेचेंगे, आप थार को मना करेंगे, S-400 खरीदेंगे। इतनी औकात भारत की सरकार में कब हुई आप बता देना जरा। और ये जो किराना हिल्स वाला बार बार जिक्र आता है, और अब तो जो CIA का पूर्व अधिकारी है उसने ये बताया है कि हमने तो 2002 के करीब जितना भी नियंत्रण था वो अपने पास में ले लिया था, यानी पाकिस्तान के परमाणुओं की चाबी अमेरिका के पास में है। और जो खबरें आई कि भाई किराना हिल्स को ठोक दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये भी एक बड़ी वजह है क्या? राहुल जी, ये सब चीजें तो मान लीजिए हम लोग ओपन सोर्स इंटेल है, 50 तरीके की चीजें हम लोग पढ़ते देखते जानते हैं। सोशल मीडिया पर 50 तरह की चीजें चलती हैं।
लेकिन एक चीज तो है ना कि जिस दिन किराना हेल्थ की खबर आती है, उसकी खबर के बाद अचानक लगा जैसे यूएस में पैनिक हो गया, क्योंकि 10 तारीख से पहले तो आप यही कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान को जो करना है वो दोनों आपस में देख लें, भारत देख लेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया 24 घंटे के अंदर? फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, आपको युद्ध रोकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप, आपको अब भी रुकना पड़ेगा, जो आप कह रहे थे। और फिर इसी बीच अब किराना हेल्थ की भी बात आ रही है, फिर अब सीआईए का ऑपरेटिव वो भी कह रहा है कि, तो ये सब चीजें तो है राहुल जी। वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझो, दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला करने की ताकत किसके पास है? इजराइल के पास। इजराइल खुलेआम करता है, बता के करता है, दुनिया में लोग ताली भी बजाते हैं, दुनिया में लोग गाली भी देते हैं, इजराइल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एक है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने घोषित न्यूक्लियर पावर को, जो 24 घंटे ये कहता रहता है हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, हमारे पास आधा किलो के हैं, पौने किलो के हैं, हम तो तैयार ही बैठे हैं बांध के, हम तो कभी भी फट जाएंगे, उनको जाके फोड़ दिया, बताया तक नहीं, और दरवाजे पर मारा है। मारा इतना है कि बता दिया कि हमें तो पता है कि कहाँ क्या है, तो अगली बार अगर नहीं संभले तो फिर समझ जाओ क्या हो जाएगा। मतलब पहचान संकट तो में बेचैनी अलग अलग तरीके की है राहुल जी, और ये बेचैनी दिखाई, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डिक्टेट नहीं हो रहे ना राहुल जी। अमेरिका सुपीरियर B2 बॉम्बर्स निकालता है, और उन B2 बॉम्बर से जो क्लस्टर, वो जो बम होते हैं जो नीचे तक जाते हैं जमीन के, जो सुरंग बनाते हैं बकायदा जमीन में, उन मिसाइलों से हमला होता है, क्योंकि B2 ही उसको वैसा कर सकता है। आपके पास B2 नहीं है, लेकिन आपके पास ब्रह्मोस है, आपने ब्रह्मोस से उनके दरवाजे तोड़ दिए, और नीचे हजारों करोड़ टन का मलबा दब गया है। नीचे क्या कुछ था दुनिया बता ही नहीं रही है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इंडियन मिलिट्री ने जैसे बताना शुरू किया कि हमने F-16 गिरा दिए, किराना हिल्स की डिटेल्स अगर भारत बता दे तो अमेरिका कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये जो सुपीरियर सुपर पावर, ये सारा का सारा जो सपना है, वो क्या ना, अंदर की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश यूं पसीने में बह जाएगी। हम इज्जत कर रहे हैं क्योंकि दोस्ती वाली बात है, लेकिन अगर आप पीछे से खुफिया वॉर छेड़ रहे हो, और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी सिनारियो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है राहुल जी, इसको कुछ लोग, कुछ देश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आ जाता है, तब तक मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी का थ्रेट तो है ही, और यही कारण है वो चाहे मलेशिया हो या फिर शर्म एल शेख हो, वहां जाने से बचा गया है। दूसरा ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसमें बहुत रिस्क है, बहुत पॉलिटिकल रिस्क है। आप पाकिस्तान और भारत को एक मंच पे रखोगे और कह दोगे जैसा पाकिस्तान है वैसा भारत है, ऐसा चलता नहीं है। और यही कारण है कि ये अवॉइड किया जा रहा है। ये अवॉइड तब तक भी किया जा रहा है जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाएगी। और अमेरिका की तरफ से लगातार आप देखो ना, फिर से उसने कहा कि ब्यूटीफुल प्लेन्स गिरे हैं, 7-8 गिरे हैं। अरे भाई बता किसके गिरे हैं? अभी तो सब सुनने को बेताब हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। हर बार तो यही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी, भारत का भविष्य, भारत की आर्थिक शक्ति, और दुनिया में वो ताकतें जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती हैं, उन सब के आगे नरेंद्र मोदी अपना सीना लिए खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी उस रास्ते में उनके लिहाज से सबसे बड़ा रोड़ा है कि भारत दुनिया की सुन नहीं रहा है, और उसके लिए बहुत कुछ कोशिशें की जा चुकी हैं। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि देश में आग लगाने के अलग अलग प्रयास हो, चाहे सीए एनआरसी हो, आजकल वोट चोर गर्दी चोर की कहानी चल रही है, 50 तरह की कहानी है। अब उनसे जब ये होता नहीं दिख रहा है, जो वो रिजीम चेंज छोटे बड़े देशों में कर लेते हैं, तो उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया, संभवतः जो शास्त्री जी के साथ हुआ। और यही कारण है कि अभी हाल फिलहाल में देश के सुपीरियर लीडर की तरफ से ये बात अवॉइड की जा रही है कि विदेशी दौरा हो। बाकी उन्होंने तो अपनी बात पे ही हिंट दे दिया था कि SCO में क्या हुआ था। तो दर्शकों, संदेश साफ है, नया भारत है। ये नया भारत है, ये सब कुछ अपने हिसाब से तय करता है। किससे दोस्ती कैसे करनी है, कब करनी है, किन शर्तों पर करनी है, और किससे दुश्मनी मोल लेनी है, उसकी भी शर्तें क्या होंगी, ये सब कुछ भारत तय कर रहा है।
भारत की सेना, भारत की सरकार 24/7 एकदम तैयार है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखिए भारत के आसपास जितने भी देश हैं, केवल एक पाकिस्तान, एक नासूर ऐसा है जो ये कुत्सित प्रयास बार बार करता है। उसी पाकिस्तान के लिए यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ही तय करना है उसको कितने दिनों तक इस धरती पर रहना है, क्योंकि जन्मा है पाकिस्तान, बनाया हुआ भारत का ही है। और अब पाकिस्तान कहीं और से जाकर के बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है कि वो हमारे लिए खड़े होंगे, और ये तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद एक नेता ऐसा है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, प्रधानमंत्री मोदी, और उसका यह कहना है नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, अपनी शर्तों पर बात करेंगे। जिसको बात करनी है आमने सामने आए, बैठ करके बात करें। आप होंगे बड़े राष्ट्र के बड़े नेता। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।